हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग फ़िलहाल ही स्टार्ट हो रहा है। अभी 11 बज चुके हैं सुबह के। और फिलहाल बताती हूँ कि एक स्लॉट ख़त्म हो जाता है, फिर मैं सोचती हूँ वीडियो शूट कर लूँ या फिर कुछ खा पी लूँ, उसके बाद अपना पढ़ाई में लगती हूँ। तो आप लोग आज से शुरू कर रहे हैं तो आज से करिए, लेट मत करिए, बस लग जाइए पढ़ाई में। तो फिलहाल आप लोग से मैं बोली थी टॉपिक एक शेयर करूँगी आप लोग के साथ। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से शेयर कर दूँगी नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा ही पढ़ो अच्छे से, उसको एकदम तैयार करते हुए चलो, लाइन से करते हुए चलो। जो मैं आप लोग के साथ शेयर भी करी हूँ कि 60 दिन का टारगेट बना के मैं चल रही हूँ। इस 60 दिनों में मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। बाकी नोट्स वगैरह जो भी मैं बना रही हूँ उसको कंप्लीट कर लूँगी, ताकि नेक्स्ट मंथ मैं बस प्रैक्टिस करती रहूँ। तो अभी मैं आप लोग के साथ एक टॉपिक शेयर करूँगी, आप लोग बताइएगा, उसका फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा, सही बनाई हो कि नहीं। फिलहाल मैं बुक से अपना पढ़ के बना रही हूँ। जो ये हमारा सब्जेक्ट है ना, मैं ऑलरेडी हिंदी में सारा बुक ली हूँ, लेकिन ना होता है ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऑल टू ऑल इंग्लिश उठा के दे देगा, एकदम इंग्लिश में ही पूछ लेगा। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स बना रही हूँ, जो आप लोग के साथ मैं पढ़ के शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा। एक टॉपिक आज शेयर करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं दिखाती हूँ कितना कर चुकी हूँ। जो इसमें से अभी तक ये पीजीटी का सिलेबस है, जो यहाँ से ये मेरा हो चुका है विषाणु, जीवाणु और लाइकेन, आर्थिक महत्व। अब सवाल का मुझे नेक्स्ट करना है। ये पीजीटी का सिलेबस है तो इतना हो चुका है। बाकी टीजीटी में भी यही दिया है, पीजीटी में थोड़ा डीप मुझे करना है, तो उस अकॉर्डिंग मैं पीजीटी के अकॉर्डिंग करती चल रही हूँ। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग टीजीटी के हैं तो थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा ही है, ख़राब थोड़ी करेगा, डीप अच्छा ही करेगा। जो यहाँ से मेरा लाइकेन भी, आर्थिक महत्व, अब सवाल का मुझे करना है, जो एकदम अच्छे से मैं करती चल रही हूँ। और बैक्टीरिया का पता है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एडजस्ट करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो एक बार मैं इसी का आप लोग को टॉपिक दिखा रही हूँ। जो इससे पहले मैं वायरस का दिखाई थी, अभी मैं बैक्टीरिया का दिखाती हूँ। और 2-4 टॉपिक करी हूँ, बट अभी मैं बैक्टीरिया का A to Z आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ पढ़ के, ताकि आप लोगों को आइडिया मिले कैसे नोट्स बनाना है, क्या करना है। अभी जैसे बार बार मैं रिवीजन कर लूँगी ना, उसके बाद फिर मुझे लगेगा शॉर्ट्स करना है, तो अलग से भी नोट्स में अपना शॉर्ट्स, जितना शॉर्ट्स होता जाएगा उतना अच्छा है। तो फिलहाल फर्स्ट टाइम में मैं इतना प्रिपेयर करी हूँ, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन चलेगा, क्योंकि मुझे समझना है, अच्छे से तैयार करना है, तो लॉन्ग भी चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी बैक्टीरिया टॉपिक बहुत बड़ा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। और कुछ मिस्टेक होगा तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि होता है ना, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, खुद से पढ़ो तो वो अलग क्वालिटी आती है, दूसरे को पढ़ के सुनाओ वो अलग निकलता है। जो स्टार्ट करते हैं यहाँ से बैक्टीरिया, जो मैं बुक से अपना पढ़ी, फिर उसका नोट्स बनाई। अभी इसको और शॉर्ट करना है तो करेंगे, देखेंगे। अभी फिलहाल इसको अच्छे से पढ़ा जाए, याद किया जाए, जब भी हो जाएगा तो शॉर्ट करने की कोशिश करा जाएगा। तो देखिए, बैक्टीरिया स्टडी, बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरिया को लुई पास्चर को कहा जाता है। डिस्कवर्ड A.V. लीवन हॉक ने 1632 से 1723 ईस्वी में किया, और इसको मॉलिक्यूल कहा था, बैक्टीरिया को मॉलिक्यूल कहा था। और बाद में इन हेरेनबर्ग ने इसको बैक्टीरिया कहा 1828 में। जो हमें ये सन और ये साइंटिस्ट अच्छे से याद रखना है। तो अभी मैं इसको हाइलाइटर से अलग करूँगी। फिलहाल अभी एक बार 2 बार मैं ऐसे पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद हाइलाइटर्स करती हूँ। तभी मैं ऐसे पढ़ी हूँ, बट अभी हाइलाइटर्स करना बाकी है। तो आप लोग अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट लीवन हॉक को कहा जाता है। एक कोश के जीव है, इसको केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। जर्म थियरी ऑफ डिसीज को रॉबर्ट कोच ने दिया था, इनको नोबेल प्राइज 1905 में दिया गया था। सिद्धांत कोच पास्चुलेट्स है। और ग्राम स्टेन फॉर बैक्टीरिया इन डिस्कवर्ड बाई हैंस क्रिस्टियंस ग्राम ने दिया था। कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी दोनों मिक्स है। तो आप लोग देखिएगा, फुल टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अगर नोट्स बनाना होगा, समझ में आ रहा होगा तो बना लीजिएगा। मेरा ये नोट्स है, बस मैं वही पढ़ के आप लोग के साथ सुना रही हूँ। तो चलिए देखिए, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और पेनिसिलियम काइसोजेलम और पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला था। तो ये दोनों टॉपिक ये पॉइंट है जो इसे निकाला था। BCG एंड एंटीवायरल वैक्सीन की खोज LC कैल्डिमी ने किया था। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डाइलेस्टर रॉड शेप के होते हैं, जो छोटा छोटा, मैं अपना फिगर भी बनाती गई हूँ, जो मुझे समझना है बस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो 0.15 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है थियोफाइसा का होता है, थियोफाइसा वल्टेनस, 18 माइक्रोमीटर डायमीटर। सल्फर बैक्टीरिया, इसमें सल्फर बैक्टीरिया पाया जाता है। और फिलहाल बिगेस्ट जो है 16 से 45 माइक्रोमीटर के बैक्टीरिया होते हैं। और बाकी ये क्वेश्चन आते हैं। और इसका जनरल कैरेक्टर माइक्रोस्कोपिक है, ये हर जगह पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, फाउंड इन एयर वाटर सॉइल, हर जगह पाए जाते हैं। और ये हेटेरोटॉपिक नेचर के होते हैं, पता ही है। जो सेप्रोफिटिक, जो सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं। पैरासिटिक, दूसरे जीवों से चिपकते रहते हैं। सिम्बियोटिक, सजीव के रूप में रहते हैं, जो अंदर घुस के रहते हैं, इंसानों में भी रहते हैं। तो छोटा छोटा मैं अपना समझने के लिए सब कुछ लिख लेती हूँ, ताकि मुझे समझ में आए। और सेल वाल मिकोपेप्टाइड या पेप्टिक ग्लाइकोजन का बना होता है। सेलुलोज एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप। RNA एंड DNA दोनों न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी एब्सेंट होता है। जो ये हमें पता होना चाहिए एकदम, क्योंकि ज़्यादातर में ये सब में पाया जाता है। इसी में है कि ये नहीं पाया जाता, तो इसको मैंने लिखा है। रिप्रोडक्शन फिजन द्वारा होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा भी होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक संरचना पीली होती है, जो फिब्रिलिन की बनी होती है। जो ये क्वेश्चन आया हुआ था, किस सन में आया था ये नहीं आइडिया मुझे, पीली वाला। तो इसको इंपॉर्टेंट समझना है। कुछ जो मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं अपना हाईलाइट। और ये डबल बहुत ही बड़े से क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। जो बैक्टीरिया 2 टाइप्स के हैं, साइनोबैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया में 2000 स्पीसीज है, और साइज ये राउंडेड से फोकस, जो इनका साइज जो है 0.5 से 2.5 माइक्रोमीटर होता है। ये रॉड से
जो रॉड शेप बैसिलस, दोनों मतलब रॉड शेप या बैसिलस कुछ भी कह सकते हैं, इनका दो नाम रहता है, पता ही है। और इनका इनका जो साइज है 0.3 से 15 माइक्रोन मीटर, इनका लेंथ है 0.2 से 2.0 माइक्रोन इसका। और इनका शेप देखिए, जो बैसिलस रॉड शेप वाला है 1.5 माइक्रोन मीटर जो इसका लेंथ है, और 0.5 माइक्रोन इसका है जो विथ है। और स्फेरिकल कोकस, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये ट्राइकस। और फिलहाल ये जो हेलिकल स्पाइरल जो है ये कोकस और बैसिलस दोनों से ये बड़े होते हैं, जो मैं अपना शॉर्ट करके इधर लिखी ताकि मुझे समझ में आए। और इसके जो साइज है इन दोनों से बड़े होते हैं, तो इनका 10 से 50 माइक्रोन मीटर से 0.5 से 3.0 माइक्रोन मीटर होता है। और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। और इनका फिलहाल ये साथ साथ एग्जाम्पल भी है, जो इधर से लाइन से ही इसको पढ़ते जाना है, और इसको मतलब मैं ऐसे ऑप्शन बना के लिखी ताकि मुझे याद हो। और ये जो बैसिलस रॉड शेप वाले हैं लैक्टोबैसिलस, इनका एग्जांपल ये याद है, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस सबटाइल्स, बैसिलस पॉलीमिक्सा। और ये स्फेरिकल और कोकस में माइक्रोकोकस इलीस, माइक्रोकोकस रोसेसस, माइक्रोकोकस ल्यूटेटस। और इसमें है जो हेलिकल स्पाइरल में स्पिलियम अंड्यूलम, स्पिलियम बल्टेनस, स्पिलियम माइनस। जो इसका थोड़ा 4-5 पेज लंबा हो गया है, मतलब ऑलरेडी बड़ा है, तो मैं अपना लिखी हूँ अपने अकॉर्डिंग। जो फिलहाल उन तीनों का भी 3 ऑप्शन थे, तीनों का इधर भी है क्योंकि आटा नहीं है मेरे को, तो अपना समझने के लिए मैं इधर लिखी हूँ। जो बैसिलस का, स्पेरिकल का, हेलिकल का। इस बैसिलस में जो है डिप्लोबैसिलस, इसका एग्जांपल होगा कोरिनोबैक्टीरियम, डिप्थेरिया। जो ये डी से मानिएगा, जिसमें डी है ना, डिप्लो यानी 2 होता ही है, तो डबल बैक्टीरिया होता है जिसमें डबल ये मैं अपना सिंबल बनाई हूँ पहचानने के लिए। स्ट्रोबैसिलस एग्जांपल ये है, स्ट्रोबैसिलस इसमें ये चेन के फॉर्म में होते हैं, जो इसका चेन बनाते हैं बहुत सारे फॉर्म में हो जाते हैं। जो इसका एग्जांपल है बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। और बाकी स्पेरिकल में डिप्लोकोकाई, इसका एग्जांपल है डिप्लोकोकस प्यूनिमोनिया। और डिप्लोकोकस में ये 2 ही होगा, जो ये राउंड शेप में होता है। इसका कभी से कोई पूछता है, लास्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब उससे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकाई, एग्जांपल इसका स्ट्रेप्टोलैक्टिस, स्ट्रेप्टोपोलिजिनस। और ये भी चेन के आकार का होता है। टेट्राकोकाई, इसका एग्जांपल है नाइजीरिया, पेडिकोकस, सर्विसी। इसमें 4 रहेगा, इसका राउंड 4 रहेगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं 4 ही रहेगा, मतलब इसको याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपना पढ़ रही हूँ, रोज रीडिंग कर रही हूँ, अपना टाइमिंग बनाई हूँ। स्टेफाइलोकोकस, इसका एग्जांपल है स्टेफाइलो एल्बस, स्टेफाइलो यूरेसिया, यूरिस। और इस जो इसका गुच्छे के आकार में होता है, गुच्छे के आकार में, वो राउंड से गुच्छे के आकार में। और ये लास्ट है सर्सिनी, सर्सिनी ल्यूटस, सर्सिनी वर्टिक्यूल। और ये है हेलिकल, जो 30 नंबर था। ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। जो विब्रियोस, इसका आप लोग पढ़े होंगे, क्वेश्चन तो आइडिया मिला होगा। विब्रियोस ये कॉमन सेप्ट होते हैं, विब्रियो कोलाई, विब्रियो कोलेरा, जो ये कॉमन सेप्ट में बना रखी हूँ अपना। फिलामेंटस, बेगियोटा, थियोथ्रिक्स, प्ल्यूमोर्फिक, एसिटोबैक्टर। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया ये थोड़ा थोड़ा होता है ना कि सब में हम लोग लिखते जा रहे हैं, तो एक ही वर्ड आ ही जाता है, तो मैं अपने लिखती चल गई हूँ कि मेरे को हाँ समझ में आना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, सेल वाल एंड प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। सेल वाल के बाहर स्लाइम लेयर प्रेजेंट होते हैं, स्लाइम लेयर जिलेटिनी शीट का होता है और पॉलीसैकेराइड का बना होता है। एग्जाम्पल डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्राइन, लेवेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, एमिनो एसिड। स्लाइम लेयर में अगर नाइट्रोजनस पदार्थ है तो उसे कैप्सूल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, फिलहाल इसमें ना ये क्वेश्चन आए थे, नाइट्रोजन पदार्थ है तो उसे कैप्सूल कहते हैं। सेल वाल ये बहुत थीन होती है, इसका सेल वाल बहुत थीन होता है, जो 50 से 100 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, हार्ड एंड रिजिड एंड ग्रेनुलर। इसका केमिकल कंपोजिशन जो है थोड़ा पढ़ने में मतलब दूसरे टाइप से हो जाएगा, थोड़ा होता है चेंजिंग, लेकिन इग्नोर करिएगा, देखते रहिए। केमिकल कंपोजिशन में एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन एंड एसिटाइल म्यूरेमाइक एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड प्लस लिपिड, इन सबसे मिलकर बना होता है मिकोपेप्टाइड पॉलीमर, इसको बोलते हैं। जो सारे का मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है, केमिकल कंपोजिशन किसी किसी मिलकर बना होता है, क्या बनता है, तो यही बनता है मिकोपेप्टाइड या पॉलीमर। और इन सब का जो है ये किस में पाया जाता है, तो फिलहाल इसका परसेंट कितना परसेंट होता है, तो 80% ग्राम पॉजिटिव सेल वाल में होता है और 3 से 12% ग्राम नेगेटिव सेल वाल में होता है। सेलुलोज प्रेजेंट मतलब होता है ना, बैक्टीरिया में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, ये इसका अपवाद है, लेकिन कुछ चीज़ों में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो जिसमें पाया जाता है वो बता रही हूँ। एसिटोबैक्टर, एसिटिजिनम, जाइमोसेरेसिना, वेंटिकुली, एसिटोबैक्टर, जाइलिनम, इन तीनों में पाया जाता है सेलुलोज, बाकी बैक्टीरिया किसी में नहीं पाया जाता। और ये देखिए क्वेश्चन आता है, कोकाई बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव एंड बैसिलस बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है, सॉरी कोकाई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड बैसिलस बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वाल में लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है ग्राम पॉजिटिव की तुलना में। इंडोस्पोर्म का निर्माण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। पोलर फ्लैजिलेट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। रॉड शेप्ड बैसिलस ग्राम नेगेटिव, कोकस ग्राम पॉजिटिव होते हैं। प्रोटोप्लाज्म डिवाइड इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोइड। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होता है जब भी ना, तो मीसोसोम बनाता है, और इसे बैक्टीरिया का श्वसन सतह भी कहते हैं। बैक्टीरिया इसे श्वसन अपना करता है मीसोसोम से, और एक सेल वाल में मीसोसोम की संख्या 2 से 4 होती है। साइटोप्लाज्म 70S राइबोसोम का होता है। न्यूक्लियोइड और क्रोमैटिन बॉडी ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, और न्यूक्लियोइड और जिम्नोस्पोर। तो न्यूक्लियोइड को फिलहाल उसमें कितने न्यूक्लियोइड होते हैं, तो 1 से 4 न्यूक्लियोइड होते हैं। डीएनए सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन आता है। डीएनए सिंगल और डबल स्टैंडर्ड 5 × 10⁶ का 20 पेयर के होते हैं। डीएनए सर्कुलर होता है, हिस्टोन एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा, ये याद करना पड़ेगा। प्लाज्मिड, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है। इसे नाम लीडरबर्ग 1992 में दिया था। प्लाज्मिड का नाम लीडरबर्ग ने 1992 में दिया था। मॉलिक्यूलर वेट इसका 5 × 10⁻7 घाते से 7 × 10⁻7 या 7 कुछ भी बोले 7 होते हैं। प्रत्येक प्लाज्मिड में 100 जीन होते हैं। और प्लाज्मिड का नाम इसको एफ फैक्टर, आर फैक्टर, कोल फैक्टर भी कहते हैं। और फ्लैजिलेशन हेयर लाइक होते हैं, 4 से 5 माइक्रोन लेंथ होते हैं। इसका प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है। कोकस बैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। फ्लैजिला देखिए एट्राइकस और ट्राइकस होते हैं, और जो एट्राइकस फ्लैजिला में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, पास्चुरेला। और फिलहाल ये ट्राइकस में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ये मोटाइल होते हैं यानी गतिशील होते हैं, चल होते हैं।
और इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, पोलर फ्लैजिलेशन और नॉन पोलर फ्लैजिलेशन। पोलर फ्लैजिलेशन में ना किसी पोल पे, जैसे मैं ये बना रखी हूँ, एक या दो पोल पे, मतलब पोल पे बस फ्लैजिला मिलते हैं। जो मोनोट्राइकस, ये ग्राम नेगेटिव भी होता है पोलर फ्लैजिलेशन, ये ग्राम नेगेटिव होता है मोनोट्राइकस। इसका एग्जांपल है फ्लैजिलेशन। जो एग्जांपल समझने के लिए मैंने लिखा है, फ्लैजिल एट वन एंड पे पाए जाते हैं, इंड पे पाए जाते हैं। और विब्रियो कोलन में आप लोग देखे होंगे, विब्रियो कोलन जो बैक्टीरिया है उसमें पोल पे ही पाया जाता है, जो एग्जांपल के लिए समझने के लिए मैंने बना रखा है। और नॉन पोलर फ्लैजिलेशन पूरे जगह पर फ्लैजिला होता है। पेरिट्राइकस एग्जांपल इसका प्रोटियस वल्गैरिस, क्लोस्ट्रिडियम, बैसिलस ट्राइफस, जो इसका पूरे बॉडी पे फ्लैजिला होते हैं। एम्फीट्राइकस और ट्राइकस, जो एम्फीट्राइकस नाइट्रोमोनास, स्पिरिलियम, वेल्टन्स, जो इस पे दोनों पोल पे वाली फ्लैजिला होते हैं, ये नो फ्लैजिला, ट्राइकस नो फ्लैजिला होते हैं। और सिफेलोट्राइकस जो गुच्छे के आकार में होती है, इसका क्वेश्चन आता है, जो एक पोल पे गुच्छे के आकार में फ्लैजिला होते हैं। लोफोट्राइकस जो दो सिरे पे दो मतलब गुच्छे गुच्छे में होते हैं। इसका एग्जांपल है स्यूडोमोनास एंड फ्लोरोसेंस। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम, फ्लैजिलेशन 9+0 के रेंज में होते हैं, इसका फ्लैजिलम 9+0 के रेंज में होते हैं। ये कुंडली संरचना दिखाते हैं। फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। मॉलिक्यूलर वेट 40,000 होते हैं। 120 से 150 एंगस्ट्रॉम डायमीटर लेंथ, इसका 4 से 5 माइक्रोमीटर होते हैं। पीली और फिम्ब्री ये ग्राम नेगेटिव में उपस्थित होते हैं। ये पिलिन प्रोटीन की बनी होती है। ये पिलिन प्रोटीन की जो आता है कि पीली या फिम्ब्रिन किसे बनी होती है, ये पिलिन प्रोटीन की बनी होती है। लेंथ इसका 2 माइक्रोमीटर डायमीटर से 30 से 50 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक सेल में इसकी संरचना 100 से 400 होती है। पीली हेल्प इन कंजुगेशन फॉर्मेशन में होता है। पीली हेल्प करता है कंजुगेशन के फॉर्मेशन में। जो स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो आइडिया मिलेगा। ये मतलब बैक्टीरिया मैंने बनाया है, छोटा छोटा फ्लैजिला बनाया है। और ये सेक्स पीली है, जो ये लॉन्ग वाला सेक्स पीली है। बाकी ये सबसे बड़ा जो रहता है फ्लैजिला रहता है, ये छोटा छोटा जो रहता है पीली रहता है। उसके बाद न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, जो फोटोसिंथेटिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक और फोटोलिथोट्रॉपिक, और ये है कीमोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। तो इस वाले पोर्शन में 2 टाइप्स मतलब 3 इसमें ऑप्शन है। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका पिगमेंट क्लोरोबियम क्लोरोफिल का होता है। एग्जांपल इसका क्लोरोबियम, क्लोरोसिडोमोनास। और सेकंड वाला इसका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसका पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। एग्जांपल क्रोमैटिन, लिम्फोसाइट्स, एमिबोबैक्टर, थियोकैप्सा। और सिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में इसका ऑप्शन है सल्फर बैक्टीरिया। एग्जांपल इसका बिगियाटोआ, थियोबैसिलस। और आयरन बैक्टीरिया, एग्जांपल इसका फेरोबैसिलस, लेप्टोथ्रिक्स। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजिनोमोस, नाइट्रीफ्लाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। और ये जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, इसका ऑप्शन मैंने इधर लिखा है, जो इसमें भी डिवाइड हुआ है। इसका एक ऑप्शन है, इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं। जो इसका क्वेश्चन आता है, इससे आता है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से आता है, जिसका क्वेश्चन देख लेंगे। पैरासिटिक बैक्टीरिया मतलब आता है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। पैरासिटिक बैक्टीरिया को फाइटोजेनिक भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है जेंथोमोनास, सिट्री, सेल्मोनिया, टाइफी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, फिनोमिना। और नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ये 2 टाइप्स के होते हैं, जो ये कार्बोहाइड्रेट का विघटन करते हैं, फर्मेंटेशन। और बाकी सेकंड है इसका प्यूरिफिकेशन, प्रोटीन का अपचयन करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का विघटन जो फर्मेंटेशन है, लैक्टोबैसिलस इसका एग्जांपल है। और फिलहाल सिम्बियोटिक बैक्टीरिया 3rd नंबर पे इसका एग्जांपल ई कोलाई, राइजोबियम। रिप्रोडक्शन इसका जनन इसका हैप्लॉइड फेज में होता है। जनन अलग ही एसेक्सुअली मेनली होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। जो इसका बाइनरी फिजन, बडिंग, एग्जांपल हाइपो माइक्रोबियम, वल्गरी, बाइकोनिडिया, मतलब इनके द्वारा इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइकोनिडिया एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस, बाई इंडोस्पोर, एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में भी होता है। एसेक्सियस रिप्रोडक्शन द्वारा होता है। और इंडोस्पोर को सिस्ट भी कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल भी है एजाइटोबैक्टर भी होता है। और कर्ड बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन आता है, कर्ड में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस, वो ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम नेगेटिव। इसे मैंने इसको पैक कर लिया है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअलिटी इन बैक्टीरिया की खोज टोटम एंड लीडरबर्ग ने 1947 में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ई कोलाई में खोजा था। इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन। जो ट्रांसडक्शन की खोज जेंडर एंड लीडरबर्ग ने 1952 में सेल्मोनेला टाइफिनियम में किया था। और ट्रांसफॉर्मेशन की खोज ग्रिफिथ 1928 में डिप्लोकोकस न्यूमोनी में किया था, मतलब खोज किया था। और प्रयोग अपने बड़े चूहे माइस, मतलब बड़े चूहे को माइस बोलते हैं ना, तो माइस लिखते हैं, मैं अपना लिखी हूँ समझने के लिए, बड़े चूहे पर किया था। कंजुगेशन, इसकी खोज लीडरबर्ग एंड टेटम ने ई कोलाई में किया था। डीएनए प्लाज्मिड से एक्सचेंज होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड को कहा जाता है। एंटीबायोटिक टर्म वर्क्समैन ने दिया था। जो साइंटिस्टों में बढ़िया से लिखी हुई याद से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिक पीसीआर में यूज होता है, ये क्वेश्चन आते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिक किस में यूज होता है, तो पीसीआर में यूज होता है। और ये डिजीज़ है जो प्लांट डिजीज जिसके द्वारा होता है। और फिलहाल ह्यूमन डिजीज जो जिसके द्वारा होता है, जो रोग है, बीमारी है, तो फिलहाल ये मैं पढ़ूंगी नहीं, बहुत बड़ा है, तो फिलहाल आप लोग देख लीजिए। और डिजीज आप लोग बुक से भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो ये रिंग स्पॉट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ पैडी, सिट्रस कैंकर, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, क्राउन गॉल ऑफ सुगर बीट, विल्ट ऑफ टोबैको, सॉफ्ट ऑफ मैंगो, फाइबर ब्लाइट, टेंडू ऑफ वीट, जो इधर जिनके द्वारा होते हैं, जो बैक्टीरिया है, जो इधर है। ह्यूमन डिजीज, कोलेरा प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, गैस्ट्रोइंटेरिया, सिफिलिस, टेटनस, डायरिया, लाइफोनस, जॉइंडिस, तो फिलहाल सारे हैं, आप लोग को समझना होगा, समझ लीजिएगा। बैक्टीरिया तो डिजीज हर जगह लिखिएगा, ज़्यादातर डिजीज क्वेश्चन आते हैं। और फिलहाल इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लाइकेन। आप लोग बताइएगा कैसा है, क्या है। फिलहाल होता है ना कि दूसरे को पढ़ के पढ़ाओ या फिर समझाओ, तो मतलब अलग बोलने में भी लगता है कि डर लग रहा है, तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जा रहा है मेरे साथ, क्योंकि फर्स्ट बार मैं अपने से नोट्स आप लोग को पढ़ के मैं सुना रही हूँ, दिखा रही हूँ। इस तरह की मैं अपने पढ़ती हूँ तो सही पढ़ती हूँ, लेकिन दूसरे को पढ़ के सुनाओ या फिर दिखा तो बहुत मतलब घबराहट टाइप होता है, तो इग्नोर करिएगा। फर्स्ट बार मैंने ऐसे करा है, तो आप लोग बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कैसा है। फिलहाल बैक्टीरिया का बहुत लॉन्ग नोट्स हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा था ही और
समझना है अच्छे से, बहुत क्वेश्चन इसे उठाता है, तो इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, फिर शॉर्ट होने का देखा जाएगा तब का तब। तो आप लोग बताइए कुछ भी हेल्प हुआ हो तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा अगर आप लोग बोलेंगे तो। ऐसे ही मैं अपना नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, थोड़ा पढ़ो, ठोस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वही तैयार करना है मुझे। तो आप लोग भी करिए, नहीं कर रहे हैं तो टारगेट बना के पढ़िए। और मैं अपना टारगेट बनाई हूँ 60 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। अब ये डे में नहीं डिसाइड कर रही हूँ कि इतने डे में ये करना है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। सबको पता है कि मतलब काम हम बहुत ज़्यादा हैं तो नहीं हो पा रहा है। अभी मैं अपना कैसे करके प्लान निकाल रही हूँ और कितने घंटे पढ़ रही हूँ ये तो मैं फिलहाल अभी घड़ी यहाँ पे मतलब बता रही थी ना कि यहाँ पे मैं घड़ी है, बट लगा नहीं है तो उतना सेट नहीं हो पाता है। नहीं, आप लोग के साथ मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, जब भी पॉसिबल होगा तो सब कुछ शेयर करूँगी। अभी यही चल रहा है तो आप लोग बताइएगा जरूर, थोड़ा भी हेल्प हुआ तो। और कैसा है नोट्स फिलहाल मैं अपने हिसाब से बनाई हूँ, सबका अलग अलग मतलब तरीका होता है समझने का, बनाने का, इसलिए आप लोग को आइडिया के लिए मैं शेयर कर दी हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर बातें हैं जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन, कोई सजेशन, मेरा टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।